नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में लेके आई हूँ कराटे के ऊपर। दोस्तों, आप कराटे एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या है और जो हमारे साथ सो रहा होता है ना, उसको ये बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि हमें तो पता नहीं चलता, लेकिन जो हमारे पास होता है, उसे अच्छे से पता चलता है कि ये क्योंकि उसकी तो साथ में उसकी तो नींद पूरी नहीं हो रही, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है, तो उसकी भी नींद पूरी नहीं हो रही है। दोस्तों, अ, इसे स्लीप एपनिया भी बोला जाता है। जो ये स्लीप एपनिया की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि हमारा 5 या 10 सेकंड के लिए हमारी श्वास रुक जाती है। इससे आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इसीलिए हमें खर्राटे की प्रॉब्लम होती है। जैसे हमारे खान-पान में प्रॉब्लम होती है, मतलब और जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है और जिनका फैट ज़्यादा होता है और जिनका गले में बार-बार खराश होती है और जिनकी नाक बार-बार बंद हो जाती है। तो ऐसे लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है। दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ ऐसे योगा और प्राणायाम लेके आई हूँ, जिन्हें आप करेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम 80% आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसे आपको रेगुलर करना पड़ेगा और इसे अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा। रेगुलर करेंगे तो इससे आपकी ये पूरा ही खत्म हो जड़ से भी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि आपने वीडियो देखी और बोल दिया कि हाँ, ठीक था। लेकिन दोस्तों, ठीक था, ऐसा नहीं है, आपको करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आप बिल्कुल ही इस बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों, कराटे कोई एक नॉर्मल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं कभी, तो हम हँसी का पात्र भी बन जाते हैं। दोस्तों, कराटे अ, आप सोचते हो कि वो आदमी गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन नहीं। ये उनके बीच-बीच में उनका श्वास 10 या 5 सेकंड के लिए रुकती रहती है और वो बीच-बीच में उठते रहते हैं, फिर सोते हैं, फिर उठते रहते हैं। उनके साथ ऐसा होता रहता है। जो जो इससे कराटे आते हैं, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे योगासन लेके आई हूँ, तो आप ये करेंगे, आपको इससे बहुत 2 महीने में आपको इससे फ़र्क लग जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। तो पहला योगा आसन है सिंहासन। दोस्तों, उसे करना कैसे है? सबसे पहले आप वज्रासन में आ जाएँगे। ये अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों को मोड़ लेंगे और अपने पंजे पे इस तरह बैठ जाएँगे। तो ये होता है वज्रासन दोस्तों। और अब इसमें हम ऐसे जगह बनाएँगे दोस्तों, और अपने हाथों को, अपनी हथेली को ऐसे रखना है उल्टा, यानी कि अपनी उंगलियों को अपनी तरफ रखेंगे और हाथ को इस तरह। और आपको ऐसे आगे के थोड़ा-सा, ये फ़नी योगा है, आपको हँसी तो ज़रूर आएगी, लेकिन ये योगा बहुत अच्छा है। इससे हमारा गला बिल्कुल एकदम, इससे अच्छी साउंड हो जाएगी, बहुत फ़र्क लगेगा, कभी गला ऐसे चोक भी नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें कराटे के लिए तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। इससे ये उसके लिए ही ये योगासन है। इसे करना कैसे है दोस्तों, इसको पूरा ऐसे एक साउंड निकालनी है, जैसे शेर दहाड़ता है ना, कभी सुना है ना शेर को दहाड़ते हुए, तो सेम ऐसे ही आपको भी दहाड़ना है। यानी कि आपको एक अपनी जीभ को बाहर निकालना है और एक अंदर से एक साउंड निकालनी है। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये था सिंहासन। थोड़ा फनी है, आपको मुझ पे हँसी भी आ रही होगी, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा योगासन है। आप इसे अपने डेली रूटीन में भी डालेंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इसे करके देखना। चलो, अब ये हम करते हैं दूसरा प्राणायाम। उसे करना क्या है, सबसे पहले हम पद्मासन या अर्ध पद्मासन, और या आप नॉर्मल आलती-पालती में भी उसे सुखासन बोलते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो उसमें आपको करना है ऐसे बैठेंगे और अपनी कमर को आप दोस्तों ऐसे सीधा रखेंगे। और इस प्राणायाम का नाम है उज्जयी प्राणायाम। इसमें दोस्तों क्या करना है, आपको एक गहरी लंबी ब्रीथ को भरना है और इसे रिलैक्स छोड़ देना है। और उसके बाद आप एक ब्रीथ को भरेंगे और अपनी ब्रीथ को आपको गले में रोकना है, यानी कि अपनी गर्दन को अंदर से ऐसे संकुचित करना है। संकुचित मतलब जैसे कुछ चीज होती है ना, उसे ऐसे
मोड़ देते हैं, एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, वो उस तरह ही अपने आप को गले में अपने में श्वास को भरना है और उसे ऐसे रोकना है। और दोस्तों उसे रोक के एक आपको साउंड निकालनी है, साउंड निकालेंगे अपने गले से और फिर उसके बाद जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, तब तक आपको उसे कंट्रोल करना है। और फिर उसके जब आपको ब्रीथ को छोड़ना है तो राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से पूरी ब्रीथ को एक साथ छोड़ना है। तो करना कैसे है ये, अभी हम ब्रीथ को भरेंगे। ये इस तरह थोड़ा दोस्तों इसमें आपको गले में थोड़ा खांसी भी जरूर आएगी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खांसी है तो इसका मतलब आपका गले के ये में फर्क लगना शुरू हुआ है, मतलब अच्छे से आप इसे कर रहे हो। इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। तो एक बार और मैं आपको दोस्तों बता देती हूँ, आपको ब्रीथ को भरना है और एक साउंड। हाँ, अगर आप ऐसे सीधा बैठ सकते हो तो सीधा, और या अपनी चिन को यहाँ पे गर्दन के नीचे लगा भी सकते हैं। और फिर ये याद रखना है दोस्तों, अपनी ब्रीथ को एक दोनों नोस्ट्रिल से नहीं छोड़ना है, आपको राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से आपको पूरी ब्रीथ को झटके से छोड़ना है। तो अभी एक बार और आप मेरे साथ करेंगे। तो दोस्तों ये था उज्जयी प्राणायाम। तो और अभी हम चलते हैं अपने दूसरे प्राणायाम की तरफ। पहला किया था हमने योगासन और अभी अब हम कर रहे हैं प्राणायाम। तो पहला पहला हमने योगासन किया सिंहासन और दूसरा हमने किया उज्जयी प्राणायाम। अब हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका दोस्तों हमारे लंग्स को क्लियर करता है, माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसे करना कैसे है दोस्तों, जितनी ब्रीथ को आप भरते हुए जाओगे उतनी ही ब्रीथ को आप छोड़ते आओगे। आप इसे हाथों का इससे सहारा लेना होगा, क्योंकि इससे आपका ब्रीथ कंट्रोल रहेगी। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ब्रीथ आप भर रहे हो और कितनी ब्रीथ आप छोड़ रहे हो। अगर आप ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या है दोस्तों, हमें जल्दी से थकावट हो जाती है। लेकिन इससे हम अगर हाथों को उठा के करेंगे और फिर नीचे करेंगे, इससे बैलेंस बना रहेगा ब्रीथ का। अब इसे अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप इससे ऐसे मतलब हाथों को दोनों को इस तरह रखेंगे और ऐसे इस तरह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों करना दोनों तरह से मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले ब्रीथ को जितना हम ब्रीथ को भरते हुए ऊपर जाएंगे और छोड़ते हुए इतना हम नीचे आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं दूसरे तरह से भी आपको बता देती हूँ, उसमें करना क्या है। अब ब्रीथ को हम ऐसे दोस्तों इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। अब बस ये ध्यान रखना है कि जितनी ब्रीथ आप ले रहे हो उतनी ही ब्रीथ आपको छोड़नी है। इससे बैलेंस आपको जरूर बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रीथ ले रहे हो कम और ज्यादा एकदम आपने छोड़ दिया है, तो वो सही नहीं है। बस इतना बैलेंस ब्रीथ का बना के रखना है, जितनी ब्रीथ लेनी है उतनी ही आपको छोड़नी है। दोस्तों ये बहुत अच्छा योगासन है, आप सॉरी प्राणायाम है। आप इसे डेली आप जरूरी नहीं है जिसे खराटे आते हैं वो ही करें, ये बिना खराटे लोग भी कर सकते हैं। इससे ये ऐसा एक प्राणायाम है जिससे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिलती है, हमारे लंग्स बिल्कुल एकदम क्लियर होते हैं और हमारा माइंड तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है दोस्तों। और हार्ट, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसे जरूर अपने डेली इसमें अपनाइए, अपने बच्चों को भी इसे कराइए। और तो लेकिन दोस्तों अब ये मत समझना है कि हमने देख लिया और बस बंद कर दिया। आपको ये डेली रूटीन में अपने में ये योगासन और ये प्राणायाम इनमें डालना होगा, तभी आप इस बीमारी से या कोई और भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको बीमारी है तो योग से आप उसका निवारण, इसे योग से आप दोस्तों उसको खत्म भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दवाइयों से ही खत्म कर सकते हैं, हम योग से भी बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसे योग को डेली अपनाना पड़ेगा, तो आप उससे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आप इसमें कुछ आपको मैं घरेलू उपचार भी बता दूंगी। आप इसमें क्या है, आपको खाने के साथ एक बाउल सलाद जरूर लेनी है और रात को दोस्तों एक भिगोना लेना है। उसमें आप थोड़ा 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे 1 ग्लास पानी में और फिर उसकी आप ऐसे एक कपड़ा डालेंगे और उसकी आपको स्टीम लेनी है। और स्टीम लेने के बाद आपको सीधा बिस्तर पे जाके लेटना है और गाय का जो घी होता है उसकी नाक में एक-एक बूंद डाल लेनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको इससे कभी कोल्ड भी नहीं होगा और आपका गला भी कभी बंद नहीं होगा। आप ये ज़रूर करके देखना, ऐसा नहीं है कि आप बस देख लिया और छोड़ दो। आप प्लीज़ इसे ज़रूर करना, जिसको जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, हर टाइम जुकाम रहता है और खाँसी होती है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अजवाइन की स्टीम और फिर लेटना और गाय का एक-एक बूंद अपनी नाक में घी डालना। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना और आपने ये योगासन किया तो आपको इसे करने में कैसा लगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कोई मेरी वीडियो आए तो आपके पास पहले से ही आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों अभी योग कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों।